नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला हम बात करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्काडा। स्काडा का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से होता है और इसके ब्लॉक डायग्राम में कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में आने के चांसेस है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हम स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो दोस्तों, स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। दोस्तों, स्काडा सिस्टम का उपयोग हम क्या करते हैं कि बहुत से जो कंपनियां हैं, बहुत से जो शाखाएं हैं, उन सभी को एक साथ कंट्रोल करने के लिए हम स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, स्काडा सिस्टम में क्या होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, उन सभी के ब्लॉक में जो भी ब्लॉक हैं उन सभी के ब्लॉक के बारे में हम डिटेल में समझते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो स्काडा का मेन भाग होता है वह होता है एमटीयू उसका जो स्काडा उसका मेन भाग होता है। इसके बाद दोस्तों एचएमआई होता है। इसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। इसके बाद दोस्तों आरटी होता है और इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं ब्लॉक डायग्राम स्काडा के भाग। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्काडा का भाग है वह एमटीयू है। पहला कौन सा भाग है, एमटीयू। इसका फुल फॉर्म है मेन टर्मिनल यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यह क्या है, स्काडा का मेन कंप्यूटर। जो एमटीयू होता है वह क्या होता है कि स्काडा का मेन कंप्यूटर होता है। मतलब इसके द्वारा सभी कामों को कंट्रोल करने के लिए हम मेन एमटीयू का यूज करते हैं। और दोस्तों, जो एमटीयू होता है वह स्काडा सिस्टम का मेन भाग होता है। और दोस्तों, दूसरा भाग क्या है, वह आरटीयू है। आरटीयू इसका फुल फॉर्म दोस्तों है रिमोट टर्मिनल यूनिट। और दोस्तों, ये यहां पर क्या है, चौथा भाग क्या है, वह एचएमआई है। एचएमआई इसका फुल फॉर्म दोस्तों है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो दोस्तों, यह होता है एमटीयू, आरटीयू और एचएमआई। और दोस्तों, जो इसका चौथा भाग क्या है, चौथा भाग दोस्तों क्या है, वह है कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस। और दोस्तों, जो पांचवा भाग है वह कौन सा है, वह दोस्तों है फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों। तो इतने पार्ट होते हैं स्काडा के ब्लॉक डायग्राम में। तो दोस्तों, सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि एमटीयू क्या है, आरटीयू क्या है, एचएमआई क्या है, कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भाग है स्काडा का, जो ब्लॉक का भाग है वह एमटीयू है। दोस्तों, एमटीयू का फुल फॉर्म होता है, एमटीयू का फुल फॉर्म है मेन टर्मिनल यूनिट। क्योंकि दोस्तों, जो स्काडा सिस्टम का जो एमटीयू होता है वह मेन कंप्यूटर होता है। मतलब ये एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। इसका काम दोस्तों यही होता है कि जो भी आरटीयू, जो भी रिमोट टर्मिनल यूनिट है, उसके द्वारा जो भी डाटा मिल रहा है वह डाटा क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से एमटीयू में जाता है। और दोस्तों, जो एमटीयू होता है, जो मेन टर्मिनल यूनिट होता है, वह क्या करता है, उससे रियल टाइम में जो भी आरटीयू
के द्वारा जो भी डाटा मिल रहा है उस डाटा को रियल टाइम में एनालिसिस करता है और उसको जो आरटीयू है, जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, उसको रियल टाइम में क्या करता है, मॉनिटर, मैनेज व कंट्रोल करने का एमटीयू के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एमटीयू में आपको क्या लिखना है वो बात ध्यान दीजिए। एमटीयू में लिखना है आपको कि जो एमटीयू है वह स्काडा का मेन कंप्यूटर होता है। यह क्या करता है कि आरटीयू से जो भी डाटा मिलता है उसे स्टोर करता है और कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से आरटीयू से एमटीयू जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको लिख देनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम आरटीयू के। आरटीयू का दोस्तों फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। और दोस्तों जो आरटीयू होता है, आरटीयू भी एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर होता है। मतलब एक दोस्तों जो आरटीयू होता है, आरटीयू का फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक है, आरटीयू का फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। और दोस्तों जो आरटीयू होता है, आरटीयू भी एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें पीएलसी और रिलेस का उपयोग करके हम डाटा कलेक्शन का कार्य करते हैं। मतलब दोस्तों जो स्काडा सिस्टम होता है, स्काडा सिस्टम जो आरटीयू होते हैं वो आप मतलब बहुत 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सी संख्या में हो सकते हैं। यहाँ पर 3 दिखाया गया है। मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो आरटीयू है, आरटीयू का जो काम होता है, जो भी लोकल डाटा है, ठीक है, जो भी लोकल डाटा है उसमें उस डाटा को कलेक्ट करने का काम आरटीयू के द्वारा किया जाता है। और जो आरटीयू होता है वह फील्ड इनपुट डिवाइस से जुड़ा होता है। और दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि जो स्काडा सिस्टम होता है, स्काडा सिस्टम का उपयोग हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक साथ मैनेज करने के लिए, एक साथ कंट्रोल करने के लिए, एक साथ मॉनिटर करने के लिए हम स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं। और दोस्तों जैसे क्या होता है, कोई कंपनी, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसके कई पार्ट, कई शाखाएं हैं। मान लीजिए एक शाखा यूपी में है, एक शाखा अपने हरियाणा में है और एक शाखा कहाँ पर है, एक शाखा जो गुजरात में है। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों को एक साथ मैनेज और मॉनिटर कंट्रोल करने के लिए स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी लोकल, जो भी ये यूपी कंपनी, हरियाणा कंपनी, गुजरात कंपनी है, उस कंपनी में आरटीयू लगाते हैं। आरटीयू काम क्या होता है कि जो भी यहाँ से डाटा मिल रहा है, इन तीनों फॉर्म जो भी डाटा मिल रहा है उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से एमटीयू को भेज देना है। जो एमटीयू होगा उसे रियल टाइम में एनालिसिस करेगा और तीनों कंपनियों को एक साथ मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और उसे मॉनिटर करेगा। तो दोस्तों ये होता है आरटीयू। आरटीयू में दोस्तों आपको क्या लिखना है कि आरटीयू क्या एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर होता है और आरटीयू का जो काम होता है, जो भी लोकल डाटा कलेक्शन का काम करने के लिए हम आरटीयू का यूज करते हैं। और जो आरटीयू जो होते हैं वह लोकल, मतलब आरटीयू को भिन्न स्थानों पर क्या होता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एचएमआई का। एचएमआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करने के लिए, उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हम एचएमआई का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एचएमआई का उपयोग करके हम जो भी सिस्टम है, जो भी सारा सिस्टम है, उसको ऑपरेटर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस का मतलब दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब जो भी एमटीयू है, आरटीयू है, उन सभी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जो भी एमटीयू है और आरटीयू है, उन सभी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कम्युनिकेशन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं कि जो कम्युनिकेशन का काम क्या है कि कम्युनिकेशन इंटरफेस का यही काम है कि जो भी एमटीयू है, जो भी आरटीयू है, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम जो किया जाता है वह कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। और जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है वह एमटीयू और आरटीयू के बीच जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइस का काम क्या होता है, जो भी डाटा, जो भी लोकल डाटा है, उनको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के रिलेस और सेंसर लगे होते हैं, उनके माध्यम से जो भी डाटा होगा वहां पर यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है स्काडा सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में बता दिए। अब दोस्तों समझते हैं कि स्काडा सिस्टम का उपयोग कहाँ पर किया था और स्काडा सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो स्काडा एक प्रकार का क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। मतलब कंट्रोलिंग के लिए हमें स्काडा सिस्टम का उपयोग हम आजकल कंपनियों में किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि मतलब किसी कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई फैक्ट्री है, उसमें क्या आता है कि जो भी सिग्नल, जो भी डाटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, रिमोट या आरटीयू के माध्यम से कलेक्ट करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो भी कंपनी कोई फैक्ट्री है तो उसके द्वारा क्या करें, जो आरटीयू है, आरटीयू के माध्यम से जो भी डाटा होंगे, डाटा को हम विभिन्न प्रकार के सेंसर और रिलेस का उपयोग करके उस डाटा को कलेक्ट करेंगे और उस कलेक्ट की हुई डाटा को क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से हम ईएमटीयू में भेज देंगे। मतलब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान देने की बात है कि आरटीयू क्या करेगा, जो भी रिमोट टर्मिनल, जो भी फैक्ट्री, जो कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, तो उसमें क्या करना है कि जो आरटीयू होता है, आरटीयू क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से कि उस डाटा को रिलेज और जो भी सेंसर है उनके माध्यम से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट किए गए डाटा को कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से क्या करेगा, यह ईएमटीयू को भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर डाटा कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद क्या गया, ईएमटीयू में गया। जो ईएमटीयू होगा, जो मेन टर्मिनल यूनिट या मेन कंप्यूटर होगा, उसे क्या करेगा, रियल टाइम में क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। रियल टाइम में क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहेगा, जो भी ऑपरेटर का जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसके हिसाब से वह रियल टाइम में उसे एनालिसिस करने के बाद उसे रियल टाइम में मॉनिटर, मैनेज व कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह SCADA सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ SCADA सिस्टम। SCADA सिस्टम का हम यूज कहाँ पर करते हैं उसको जान लेते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ SCADA सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ SCADA। तो दोस्तों SCADA सिस्टम का उपयोग हम बहुत जगहों पर किया जाता है, जैसे कि हमारा जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन में SCADA सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या पर किया जाता है कि ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ऑयल ट्रांसमिशन में। तीसरा क्या करेंगे हम, गैस ट्रांसमिशन में। और चौथा दोस्तों क्या करेंगे हम, इसका उपयोग हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ SCADA को क्या लिखना है कि SCADA का सिस्टम का उपयोग हम पावर ट्रांसमिशन में, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन में और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सभी में क्या किया जाता है कि SCADA सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ SCADA। आप अच्छे से समझ गए, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है, यदि कोई आपको कोई में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ SCADA कितने पार्ट होते हैं और इस प्रत्येक ब्लॉक्स का क्या क्या काम होता है उसको मैंने डिटेल में बता दिया। और दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ SCADA उसको बता दिया। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मोर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।